नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के 122वें जन्मदिन पर सम्मानित किए गए देश के लिए शहीद हुए शहीदों के वंशज। आपको बता दें, 22 अक्टूबर 2021 को 27 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद होने की तमन्ना रखने वाले अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के 122वें जन्मदिन को शौर्यांजलि के रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में हिंदू फाउंडेशन व RSS द्वारा संचालित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे और मुख्य वक्ता संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार जी थे। इस मौके पर भारत के शहीद हुए शहीदों के वंशजों को संगठन की तरफ से प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंच पर अपने ख्यालात व्यक्त करते हुए इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू व जिन्ना की गलती से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना है, लेकिन फिर भी भारत में सब एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। वो गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान गए थे, आज उनकी दुर्दशा पाकिस्तान में मुहाजिर की शक्ल में देखी जा सकती है। श्री इंद्रेश कुमार का ये भी कहना है कि इस राष्ट्र में सभी धर्मों का रक्त हिंदू रक्त है। बंद लफ्जों में उनका कहना था कि हर धर्म का मानने वाला भारत में सभी का रक्त हिंदू रक्त है, इसलिए हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। वहीं एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक व राष्ट्रीय स्वयं संघ के सिद्धांतों पर भारतीय मुसलमानों को शिक्षा देने वाले इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुरान शरीफ में सूरे बकर में अल्लाह ने गाय को बहुत महत्व दिया है, जिसको मुसलमान अच्छी तरह समझता ही नहीं। जबकि मुस्लिम उलेमाओं का कहना है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार को इस्लाम के बारे में अधूरी जानकारी रखकर भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में शहीदों में के आए हुए वंशजों ने धर्मांतरण के बारे में अपने शहीद पूर्वजों पर WKH न्यूज़ 24x7 पर बयान दिए हैं। देखिए WKH न्यूज़ 24x7 पर ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ से फरीद सिद्दीकी की। देखिए, जो सम्मान, जो हमें इज्जत वो मिलनी चाहिए, वो आज तक हमें नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि शहीदी का दर्जा मिले। मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांतिकारियों की नींव जो है उनके झंडे तले रखी गई। वो गदर इतना कामयाब नहीं हो सका, लेकिन वो आज़ादी की नींव उसमें पड़ चुकी थी और ये गदर चलकर आगे 1947। आप उनकी किस वंशजों से बिलोंग करती हैं? जी, ये मिर्ज़ा शाह अब्बास थे जो रंगून में थे और उनकी बेगम थी, आखिरी छोटी बेगम थी, उनके साथ में 2 शहजादे गए थे। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम समीना खान है। मैं कहाँ से बिलोंग करती हैं? नवाब शाह मोहम्मद शरीफ खान जो मेरे शौहर थे, वो उनके ग्रेड सन थे और मैं बहादुर शाह जफर की ग्रेट डॉटर इन लॉ हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे शौहर अलीगढ़ से थे और वो अलीगढ़ के ही निवासी थे। थैंक यू। सम्मान के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपको ये सम्मान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और द हिंदू मंच के माध्यम से दिया गया है, तो आप जो है इस नवाब खानदान से कौन से वंश से बिलोंग करती हैं? अपने परिचय के साथ जरा मुझे बताएं। मेरा नाम प्रिंसेस फरहाना मालिकी, मैं बेगमात रॉयल फैमिली ऑफ अवध के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ये जो सम्मान मिला है मेरे अवध के जो मेरे वंशज थे, मेरे एंसेस्टर के बिहाफ पे मिला है। बेगम हज़रत महद साहिबा जो थी अवध के आखिरी बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर की बीवी थी और अंग्रेज़ों ने जिस टाइम पर 1857 में जब म्यूटनी हुई, अटैक करा उन्होंने अवध के ऊपर, तो उन्होंने वाहिद अली शाह को नज़रबंद करके मटियापुर के कलकत्ता भेज दिया और उनकी बेगम को बहुत ज़्यादा हैरेस करा। उनके ऊपर लोग की गंदी निगाह भी थी और बार बार उनसे वो कहलवाते थे कि आप हमारी बेगम बन जाएंगी तो हम आपका राजपाट वापस करें, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर झुका और उनसे युद्ध किया और उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई और पहले उन्होंने आक्रमण चिन्हट से किया। बताया जा रहा है कि बेगम हजरत महल उस समय के ऊपर हिंदुस्तान छोड़ करके चली गई थी, नेपाल में बना लिया था, उसके बारे में क्या कहना आपका?
तो जब जंग में शहीद हो गए तो अंग्रेज़ उनको बहुत ज़्यादा शहीद हो गए, तो अंग्रेज़ चाहते थे कि उनकी डेथ हो जाए तो उनकी मट्टी की दर्शा करें, लेकिन उन्होंने जंग करते करते वो ऐसे जंगल रास्ते तो वो नेपाल चले गए। नेपाल के बादशाह को उन्होंने अपना भाई बनाया, तो उनसे कहा था कि मैं मर जाऊँगी, मेरा बेटा मर चुका है, जिस कदर मैं मर जाऊँगी, लेकिन मेरी लाश अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए, आप मेरी लाश को कहीं भी दफन करवा दें, लेकिन अंग्रेज़ मेरी लाश को भी ना देखें। थैंक यू। कि पूर्वज जो है पहले हिंदू थे और उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, आप उनके वंशज में से हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन सबसे थोड़ा तेज बताइएगा इंट्रोडक्शन के साथ। जी, मैं कुंवर मोहम्मद नसीम रज़ा खान, क्यूरेटर अल-दीनदार शमसी म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, गाज़ीपुर जिला, उत्तर प्रदेश जी। मैं रहने वाला हूँ। मेरे 10वें पूर्वज कुंवर नवल सिंह, जो मोहम्मद दीनदार खां बने, एक मुग़ल जागीरदार हुआ करते थे। औरंगज़ेब बादशाह, तेज बोलिए। औरंगज़ेब बादशाह ने उनको अपने बेटे के समान उनके भाई को, दानिश खां को, अपना बेटा बनाया था, जिसका दस्तावेज़ उन्होंने लाहौर से जारी किया है, जिसको हमने अपनी किताब मोहम्मद दीनदार खां एक मुग़ल जागीरदार में प्रकाशित भी किया है, और उनका मैं 10वां वंशज हूँ। रही बात हिंदू से मुस्लिम बनने की, तो ये उस दौर की बात है। उस वक्त जो भी हालात रहे हों, उस वजह से वो लोग मुस्लिम बने हैं। आज तक जो 10वीं पीढ़ी चल रही है, तो नवल सिंह कि आपसे एक मैं बहुत जल्द मुद्दे पे सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त धर्मांतरण का मामला चल रहा है और बहुत ही ज्वलंत हमारे देश का धर्मांतरण है, जो कि एक बहुत उपरता वाली मामला हैं। तो क्या उस वक्त भी कोई धर्मांतरण का केस चला होगा जिसकी वजह से आपके पूर्वज जो है इस्लाम कबूल किए? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनने को मिलता, इसलिए कि अगर धर्मांतरण पे कोई ज़बरदस्ती होती तो नवल सिंह दीनदार खां तो बन गए, लेकिन नवल सिंह के भाई यानी लछराम सिंह के भाई के वंशज आज भी हैं। और हम लोगों का जो रिश्ता 333 साल से चल रहा है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, ये रक्त का यानी ब्लड का रिश्ता चल रहा है, न कि मज़हब का। गांव बदल गए, शहर बदल गए, वो यूपी और बिहार में आ गए। हम दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी आपस में 333 साल से हम लोगों का मिलना जुलना होता है। वो हिंदू फैमिली, हम मुस्लिम, लेकिन सिर्फ ब्लड का जो रक्त का रिश्ता है ये चलता है। और इस देश की यही सबसे बड़ी खूबी है कि हम ब्लड को लेकर चलते हैं। रही बात इस्लाम में आने की, तो धर्म परिवर्तन हमने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने किया, और उन्होंने किया तो उस वक्त के शहंशाह ने उनको इज्जत दी, एक बेटा भी बनाया। शायद ही सुनने को मिलता है कि एक दत्तक पुत्र एक राजपूत बच्चे को बेटा बनाने का जो किस्सा औरंगज़ेब के इतिहास में लिखा जाएगा, तो शायद दानिश खान और नवल सिंह दीनदार खां का नाम आएगा। आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? और आपके भी पूर्वज पहले जो है हिंदू हुआ करते थे, वो बाद में मुस्लिम बने, क्या कहना है आपका? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि एक मैं हिंदुस्तानी हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अभी तक 11 वंश हूँ अपने वंशज के। और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मैं अभी तक बुक में पढ़ा आया करता था कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत ने इन्होंने ही युद्ध किया और काफ़ी अंग्रेज़ों से लड़ा हिंदुस्तान के लिए। तो आज मुझे खुशनसीबी ये है कि हम सारे लोग एक मंच पे हैं, और अशफाकुल्लाह भगत सिंह और हम खुद एक गाज़ीपुर से वीरों की धरती से हैं, जो कि दिलदार नगर से आते हैं। और सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारी। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? मैं इस टाइम लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हूँ, और किस सब्जेक्ट में? फिज़िकल एजुकेशन में। और मैंने अभी LNIT के लिए ज्वाइन किया है, अभी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद अभी वो NIS कोर्स के लिए वहाँ मैं जाने वाला हूँ। मैडम, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, धर्मांतरण के बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, धर्मांतरण के लिए किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, ये उसकी अपनी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति से अगर कोई अपना मज़हब बदलना चाहे, तो ये हिंदुस्तान है, सेकुलर कंट्री है ये। यहाँ पे हर किसी को भाषा, मज़हब बोलने की आज़ादी है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। हम उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकते, ना किसी को होना चाहिए, ना किसी को होना चाहिए। सर, अपना परिचय के साथ मुझे बताएं कि आज अशफाकुल्लाह साहब का यहाँ पे प्रोग्राम कराया जा रहा है और हमारे देश के शहीद आज़म हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं आप परिचय के साथ? जो अशफाक खां की दोस्ती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सर, परिचय के साथ अपने। मैं आफाकुल्लाह खां, शहीद वतन अशफाकुल्लाह खां का पौध हूँ जी। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की जो दोस्ती रही है, मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता, उसी का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए।
हम लोग सब लोग मिलजुल के आपस में मिलजुल कर बहुत से हिंदुस्तान में शहीद आज़म का खिताब पा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़बरदस्त तरीके से खिताब जो शहीद आज़म का था अशफाक उल्लाह खां साहब का था। तो क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने देश की कुर्बानी अपने दे करके और देश को आज़ाद कराया। आज मुल्क में जो अमन और शांति का लोग सांस ले रहे हैं, तो इनका ज़बरदस्त तरीके से योगदान रहा। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? यही बात है, इन लोगों ने अपनी 27 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए और इन्होंने देश को आज़ाद कराया। इससे ये जाता है कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहें और यही संदेश उनका है कि उनकी और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का यही संदेश जाता है कि हम लोग मिलजुल कर रहें। अपना त्यौहार हिंदुस्तानी माल से बनाएंगे, चीनी माल से नहीं। जनता को ये करने वाला है, सरकार को नीति बनानी है, सेना ने जवाब देना है, परंतु मैं और आप कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं चलता। इसलिए देश का स्वतंत्रता संग्राम, इसलिए छत्रपति शिवाजी जब आगरा की कैद में थे और औरंगजेब सपने देख रहा था उनको झुकाने का और गुलाम बनाने का, उनको निकाल कर ले गया। इतिहास उसको मुरारी के नाम से जानता है, जो मजहब से इस्लाम का ताल्लुक है। इसलिए हमने उस मुसलमान का सम्मान किया, उस ईसाई का, उस हिंदू का, उस जैन बौद्ध सिख का, उस अमीर गरीब का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, ब्राह्मण का, अनुसूचित का, क्योंकि हमने ना जाति भेद किया है ना मजहब भेद किया है। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहना। जातियों की छुआछूत से मुक्ति का पैगाम है इन सब की शहादतें। इन सब की शहादतें मजहबी उन्माद से मुक्ति का मार्ग। इसलिए ये क्रांतिकारी और इनके परिवार लिंग भेद से मुक्त करते हैं, नारी के सम्मान को प्रतिष्ठित करते हैं, उसके शोषण की इजाजत नहीं देते, मजहबों के भेद को रिजेक्ट करते हैं, मजहबों में भाईचारे की बात करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये गुनगुनाया नहीं है, उन्होंने जिया। इसलिए आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत को जाना था। बापू कहाँ गलती कर बैठे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु जिस समय खिलाफत आंदोलन को भारत के मुसलमानों ने समर्थन किया, उसी समय तय हो गया कि अंग्रेज अब मजहब और जात के नाम पर हिंदुस्तान को बांटेगा भी और लड़वाएगा। कल डॉक्टर ख्वाजा इफ्तार ने मुसलमानों के कार्यक्रम में कहा, भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था खिलाफत का समर्थन, जिसने उनको हिंदुस्तान की नज़रों में और दुनिया की नज़रों में गिरा दिया और तब की सजा भुगतते भुगतते भारत का विभाजन करा के आज भी हम लड़ने वाले। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।